क्वांटम मैकेनिक्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, फिजिक्स के रूल्स और पार्टिकल्स के वजूद पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इसके मुताबिक हमारे आसपास की चीजें, हमारी दुनिया वेव्स से बनी है। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम सबने पढ़ा है कि मैटर एटम्स यानी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ऐसे ही कुछ पेचीदा सवालों के जवाब जानने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत दिया गया है। अब चीजों को समझने के लिए हमें इसकी स्टार्टिंग में झांकना होगा। दोस्तों 17th सेंचुरी में लाइट के फॉर्म को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था कि लाइट एक्चुअली एक पार्टिकल से बनी होती है या ये एक वेव है। और इस चीज को लेकर साइंटिस्ट दो गुटों में बट गए थे, जिनमें से एक ग्रुप का मानना था कि लाइट पार्टिकल है और वहीं दूसरे ग्रुप का मानना था कि लाइट वेव है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग ऐसे ही हवाबाजी नहीं मार रहे थे, इन दोनों ही गुटों के पास पक्के एक्सपेरिमेंटल सबूत थे। अब ग्रुप ए जो मानता था कि लाइट एक पार्टिकल है, इसके लीडर आइजैक न्यूटन थे। वही ग्रुप बी जो मानते थे कि लाइट एक वेव है, इसके लीडर क्रिश्चियन हुइगेन्स थे। और दोनों ही ग्रुप लाइट के एक्चुअल नेचर को बता नहीं पा रहे थे। और अब बात आगे बढ़ती है साल 1807 में, जब एक अंग्रेजी फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया, द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक पार्टिकल गन से लाइट के पार्टिकल्स को डबल स्लिट से गुजारा गया और जब ये पार्टिकल स्क्रीन पर गिरते थे तो इनमें नजर आता था इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन दोस्तों इस इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसी क्या खास बात है? तो आपको बता दें कि ये पैटर्न असल में सिर्फ और सिर्फ वेव्स के जरिए ही बन सकता था। और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये साबित हो रहा था कि लाइट एक पार्टिकल नहीं वेव है। लेकिन आगे चलकर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर इस बात को चुनौती दे दी, जब वे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने में सफल रहे, जो कि अगर लाइट को वेव मानते तो इसको समझाने में सफल नहीं होते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के पार्टिकल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर फेंक देते हैं और क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए और होता भी है। दोस्तों इन सारे एक्सपेरिमेंट में जहां लाइट एक तरफ वेव का नेचर शो कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पार्टिकल्स का, इस बात पर सभी साइंटिस्ट ने ये मानना शुरू कर दिया कि लाइट असल में डुअल नेचर शो करती है, यानी वो एक ही टाइम पर पार्टिकल भी है और वेव भी। लेकिन दोस्तों इससे हमारी शुरू में कई बात का क्या ताल्लुक है कि हमारी आसपास की दुनिया वेव्स से मिलकर बनती है। तो अब सोचिए कि जब लाइट डुअल नेचर दिखा सकती है तो बाकी सारे पार्टिकल्स को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। लाइट की जगह जब इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट से निकाला गया तो हमें फिर से वही इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, जो कि लाइट के केस में देखने को मिला था। और इस बात ने साइंटिस्ट कम्युनिटी की नींद उड़ाकर रख दी। अब आप खुद सोचकर देखिए, एक कमरे में एक चेयर रखी हुई है, आप इसे टच कर सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो, उस पर बैठ सकते हो। लेकिन अगर ये चीज वेव्स से बनी है तब आप उसे नहीं छू सकते हो। यहाँ तक कि अब उस चेयर की कोई फिक्स पोजीशन भी नहीं है, उसकी तो उस कमरे में किसी जगह पर होने की प्रोबेबिलिटी लगाई जा सकती है। और अब बारी आती है क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के जन्म लेने की, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स की मदद से इन चीजों को समझना मुमकिन नहीं था। 1920 के दशक में नील्स बोर, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे साइंटिस्ट के जरिए क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट का नेतृत्व किया गया और इस सिद्धांत के मुख्य खोजकर्ता मैक्स प्लैंक को माना जाता है। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हमारे बेसिक फिजिक्स के सिद्धांत काम नहीं करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स उन सिद्धांतों पर काम करती है जहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें डुअल नेचर शो करती है और इसका यूज क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को माइक्रोस्कोपिक लेवल से समझने में किया जाता है और इससे हमारी दुनिया को अच्छे से जानने में मदद भी मिल रही है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो ह्यूमंस की स्टार्टिंग और ओरिजिन के बारे में तो आप लेफ्ट वाली वीडियो जरूर चेक करें। और हम जल्दी ही मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।